बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ई कैट के लेक्चर 2 के साथ मैं हाज़िर हूँ, जिसमें हमने कवर करना है सेकेंड ईयर की बुक का एक्सरसाइज 1.3 और 1.4। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूलों की तरफ चलते हैं, जिसमें आपके सामने फार्मूला नंबर 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स किसके इक्वल हुआ करता था, 1 के। और अगर एक्स ऊपर और साइन एक्स नीचे हो तब भी ये 1 के इक्वल हुआ करता था। फार्मूला नंबर 2 लिमिट, ठीक है जी, फार्मूला नंबर 2 लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स हो तो ये भी 1 के ही इक्वल होता है। और ये फार्मूला एग्जिस्ट करता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए, जो आपका फार्मूला नंबर 3 बनता है। ठीक है जी, फार्मूला नंबर 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर एक्स हो तो ये भी 1 के ही इक्वल होता है। फार्मूला नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स ओवर एक्स लिखा हुआ है, यानी साइन के एंगल में कोई वैल्यू अगर आ जाए तो वो वैल्यू उसका आंसर होगा। फार्मूला नंबर 5 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, जिसका आंसर ए ओवर बी होगा। और इसी तरह फार्मूला नंबर 6 की तरफ अगर चलें तो उसमें साइन ए एक्स प्लस माइनस साइन बी एक्स ओवर एक्स हो तो इसका आंसर ए प्लस माइनस बी होगा। फार्मूला नंबर 7, ठीक है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan एक्स ओवर एक्स भी हो तो ये भी 1 के इक्वल होता है। फार्मूला नंबर 8 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n हो तो ये भी e के इक्वल है। फार्मूला नंबर 9 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1 ओवर x हो तो ये भी e के इक्वल है। फार्मूला नंबर 8 और 9 सेम है, सिर्फ लिमिट का ही फ़र्क है। और फार्मूला नंबर 10 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल हुआ करता था। उम्मीद है ये फार्मूले आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे और याद भी होंगे। अब ट्रिक नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं जी। ठीक है जी, जिसमें एक एमसीक्यू दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर 3 माइनस 8 ओवर एक्स माइनस 2 है। और इसके ऑप्शन 0, बी ऑप्शन में इन्फिनिटी, सी ऑप्शन में 2 और डी ऑप्शन में 12 है। और अगर हम इसको प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 1-2 मिनट लग जाते हैं। ठीक है जी, तो चूँकि ई कैट का प्रॉब्लम है तो इसको जल्दी कम से कम 1 मिनट से पहले पहले सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक नंबर 1 है वो है जी एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, और वो क्या है, वो ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है। अगर इसका आंसर 0 ओवर 0 हो तो आप इसको इक्वल लिख सकते हैं। कैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और ओवर डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी आप एफ ऑफ एक्स को भी डेरिवेटिव सेपरेटली कर लोगे और जी ऑफ एक्स को भी डेरिवेटिव सेपरेटली कर लोगे। अलबत्ता इसके ऊपर कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगाना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को आप लोगों ने सेपरेटली करना है। अब एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ दोबारा मूव करता हूँ। क्या था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर 3 माइनस 8 ओवर एक्स माइनस 2 था। ठीक है जी, तो सॉल्व करें तो क्या था कि एक्स क्यूब माइनस 8 ओवर एक्स माइनस 2 है, तो 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3 और इस पे फार्मूला अप्लाई किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अप्लाई करके मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनता है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 2, जबकि एक्स माइनस 2 के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4, और इसमें एक्स की वैल्यू को पुट करें तो सॉल्व करने से आंसर आता है 12। ठीक है जी, तो ये 12 आंसर जो कि डी ऑप्शन में है। मगर हम इसी को लुपिटर रूल की मदद से करें तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। क्या था लुपिटर रूल, अगर
0/0 फॉर्म बनती है, तो ये बन रही है। अगर डायरेक्ट पुट करें तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की टर्म को सेपरेटली डेरिवेटिव करेंगे। जैसे कि न्यूमरेटर में है जी x³ - 8, इसको डेरिवेटिव करते हैं। x³ का डेरिवेटिव क्या था, 3x², जबकि 8 का 0 हुआ करता था। और डिनोमिनेटर में देखें तो x - 2 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0। तो इस तरह मेरे पास सिर्फ वैल्यू बच जाती है जी 3x²। और इसमें अगर x की वैल्यू को रिप्लेस करें, पुट करें लिमिट को, तो 2 लिमिट थी, पुट किया तो 12, तब भी आंसर आता है। तो ये पहले से ज़्यादा शॉर्ट है। अब अगर एग्जाम्पल MCQ नंबर 2 की तरफ मूव करें तो ये भी वैसे ही है फर्स्ट की तरह, पर नीचे न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। यानी अगर हम इसको रूटीन के मेथड के साथ सॉल्व करें तो ये हमारे पास नीचे फैक्टराइजेशन भी करनी पड़ जाती है, तो काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेज टू x³ - 8 ओवर x² प्लस x - 6 लिखा हुआ है। तो ऊपर तो वही क्यूब का फार्मूला दोबारा लगाया और नीचे फैक्टराइजेशन की करने से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या, कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2x - 2 x² प्लस 2x प्लस 4 और ओवर x प्लस 3 ओवर x माइनस 2 है। अगेन जी यहाँ पे भी x - 2 और x - 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 2x² प्लस 2x प्लस 4 ओवर x प्लस 3। इसमें हम लिमिट अप्लाई करें तो हमारे पास एक्सप्रेशन या आंसर आ जाता है जी 12/5। और अगर इसी मेथड को हम लुपिटर रूल की मदद से करें, ठीक है जी, हॉस्पिटल रूल या लुपिटर रूल कहलाता है, करें तो क्या था कि न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करना है और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डेरिवेटिव करना है। अब न्यूमरेटर में x³ - 8 था, x³ का डेरिवेटिव 3x² था, 8 का 0। ओवर में जब चलते हैं तो x² का डेरिवेटिव 2x, x का 1 और 6 का 0 था। और फिर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास बचता है जी लिमिट x अप्रोचेज टू 2 3x² ओवर 2x प्लस 1, और इसमें लिमिट यानी x की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास आंसर 12/5 आ जाता है। ठीक है जी, तो ये देखें ये मेथड काफ़ी सूटेबल है फॉर ई कैट के लिए। अब एग्जाम्पल MCQ नंबर 3 और 4 5 ये आप लोगों ने खुद करने होंगे। ठीक है जी, 3 4 और 5। MCQ नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी। ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का है। ठीक है, तो लिमिट 6 MCQ लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर x² दिया हुआ है। और प्रॉपर मेथड जो रूटीन का मेथड था हमारा, इसको सॉल्व करने के लिए हाफ एंगल फार्मूला या फिर रैशनलाइज किया करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले रैशनलाइज किया, करने से हमारे पास क्या आया, रैशनलाइज किसके साथ करेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ x था तो 1 प्लस कॉस ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ x है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता ही होगा किसके इक्वल था, साइन स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है जी, अब इस साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दिया और 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स को सेपरेट कर दिया। ठीक है, चूंकि साइन स्क्वायर और एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो लिहाजा इसका स्क्वायर होल कर दिया। और आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स हो, ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। और जबकि 1 ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यू को पुट किया 0 और कॉस 0 कितना होता था 1, तो 1 प्लस 1 2, तो ये 1/2 इंटू 1 आता है, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को आप लुपिटर रूल की मदद से करो तो क्या होगा जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर x स्क्वायर था। तो लुपिटर रूल क्या था कि डिनोमिनेटर को आपने अलहदा डेरिवेटिव करना है और न्यूमरेटर को अलहदा डेरिवेटिव करना है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ x है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 था और cos का माइनस साइन x हुआ करता था, जबकि डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x था। तो हमारे पास क्या बचता है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर 2x है। 2 को हम कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं तो 1/2 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x बच जाता है। अगेन बाय फार्मूला लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x किसके इक्वल था, 1 के। तो 1 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 आंसर आ गया। पहला भी यही आंसर था और सेकंड भी आपका यही आंसर आ गया। अब MCQ नंबर 7 8 आपने खुद ट्राई करनी है।
ठीक है जी, खुद ट्राई करने हैं, चाहे आप इसको सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड से करें या फिर इसको लुपिटर रूल की मदद से भी करें, तो आपका आंसर इन ऑप्शंस में से कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है जी, अब शॉर्टकट ट्रिक जो है वो 2 यूज़ करते हैं जी। ठीक है जी, ये भी आपका जो एमसीक्यू नंबर अभी हमने किया था 6, ठीक है ना, उसी को ही पर है। ठीक है जी, फार्मूला ये हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो और cos a x माइनस cos b x ओवर x स्क्वायर हो, तो इसका आंसर क्या होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2 के। ठीक है, किसका कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx ओवर x स्क्वायर हो, तो इसका आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2। अगर ये रेसिप्रोकल हो जाए तो आंसर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी, अगर x स्क्वायर की जगह मेरे पास साइन स्क्वायर आ जाए तब भी ये फार्मूला एप्लीकेबल है, वैलिड है जी। ठीक है, तो यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ ax माइनस cos bx ओवर साइन स्क्वायर x हो, तो तब भी इसका आंसर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2 होगा। अगर रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा तो फार्मूला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। और लास्ट फार्मूला इसका जो बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx और ओवर cos cx माइनस cos dx है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाता है जी। ठीक है जी, अब इसी फार्मूले को अप्लाई करते या ट्रिक को अप्लाई करते हम एमसीक्यू नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं जी। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ x ओवर x स्क्वायर है। ये वही एमसीक्यू है जो आपने अभी पीछे किया था। पहले 20 को आप लोगों ने 2 मेथड से कर चुके, अब ये थर्ड मेथड है जो कि पहले 2 से भी ज़्यादा इजी है। अब वो कैसे हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस x ओवर x स्क्वायर है, जबकि मेरे पास फार्मूला क्या था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx ओवर x स्क्वायर था। तो 1 को क्या cos 0 ऑफ x लिखा जा सकता है? बिल्कुल जी, क्योंकि cos 0 कितना होता था 1, तो 1 को हम cos 0x लिख सकते हैं और cos ऑफ x को cos 1x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो a हमारे पास 0 और b हमारे पास क्या है 1 है, तो मेरे पास फार्मूला क्या था b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2 था। अब b कितना है 1 और a कितना है 0, तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ओवर 2 सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, तो ये ट्रिक पहले 2 ट्रिक से भी ज़्यादा सूटेबल है। और इसी तरह आपने अब क्या करना है कि एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं जी। ठीक है, 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ करता था। क्या है जी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस पी एक्स ओवर 1 माइनस कॉस क्यू एक्स है। ठीक है, इस पे भी यही हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगेन क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस पी एक्स ओवर 1 माइनस कॉस क्यू एक्स, तो 1 को अगेन क्या लिखा कॉस 0 ऑफ एक्स, जबकि कॉस पी एक्स एज इट इज रहा ओवर cos 0x माइनस cos q ऑफ x लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला फार्मूला था, हमें a b c और d की ज़रूरत पड़ेगी। a यहाँ पे 0 जबकि b क्या है p है, और जबकि c 0 और d q है। हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था जी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था। b की वैल्यू p थी और a 0 था, d की वैल्यू q थी और c 0 था। तो मेरे पास एक्सप्रेशन बना पी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, जो कि क्या आ जाता है पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, कितना इजी ये सिंपल मेथड है। ठीक है, अब एमसीक्यू नंबर 11 और एमसीक्यू नंबर 12 ये आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पे खुद सॉल्व करना है, ट्राई करना है जी, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो। अब शॉर्ट कट ट्रिक नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं जी। अगर आपका लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो,
ठीक है ना। जैसे कि ट्रिक नंबर 3 में देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एक्स पावर एम प्लस बी एक्स पावर एम माइनस वन प्लस सी एक्स पावर एम माइनस टू प्लस अप टू सॉन, और ओवर में पी एक्स की पावर एन प्लस क्यू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस आर एक्स की पावर एन माइनस टू है। तो ठीक है जी। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम पावर यानी m और n है, अगर ये आपस में इक्वल हुआ, ठीक है जी, आपस में इक्वल हुआ, तो इसका जो आंसर होगा वो जो मैक्सिमम पावर्स की टर्म्स है उनके कोफिशिएंट की रेशियो आ जाएगी। जैसे कि न्यूमिनेटर में a x की पावर m था, तो x की पावर m का कोफिशिएंट क्या था, a था, और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर x की पावर n है और उसका कोफिशिएंट p है, तो इसका आंसर a ओवर p आ जाएगा। ठीक है जी। बी ऑप्शन में अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम हो, लेस हो, तो उसका आंसर 0 कंसिडर किया जाएगा। और सी ऑप्शन में अगर न्यूमिनेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से हो, यानी m इज ग्रेटर देन n हो, तो तब उसकी लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि अगर पावर सेम होगी तो जो कोफिशिएंट्स होंगे वही आंसर लिख दिए जाएंगे, और अगर पावर न्यूमरेटर की छोटी होगी तो 0 आंसर होगा, अगर न्यूमरेटर की पावर बड़ी होगी तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 13 क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 5x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 2 प्लस 1 और ओवर 3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 15 लिखा हुआ है। ठीक है जी। ऑप्शन में क्या इसका आंसर होगा, 0 होगा, इन्फिनिटी होगा, या 3 ओवर 5, या डी ऑप्शन 5 ओवर 3, इनमें से कौन सा होगा। अब पावर की तरफ चलते हैं जी सबसे पहले। ठीक है जी। न्यूमिनेटर की पावर को m कहा जाता है जो कि कितनी है, 5 है जी, और डिनोमिनेटर में जो मैक्सिमम पावर होती है उसको n कहा जाता है जी, जो कि कितनी है, 3। तो m 5 है और n 3 है, यानी m ग्रेटर देन n है। जब m n से बड़ा होगा तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा, इन्फिनिटी होगा जी। अब एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। 14 में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब ओवर 3x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 1 है। तो अगेन जी लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो हम चेक कर लेते हैं कि m और n में क्या रिलेशन है। तो m की वैल्यू कितनी है, 4 है, और n की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो इसका मतलब m जो है वो n से लेस देन है। जब लेस देन आंसर होगा तो क्या ऑप्शन थी, 0 ऑप्शन थी, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है जी। और 15 MCQ में ठीक है क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, अगेन जी इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 है, और ओवर में 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 11 है। तो अब m कितना हमारे पास हुआ, 3, और n कितना हुआ, 3, दोनों सेम है। जब इक्वल होंगे तो फिर क्या आंसर था इनके कोफिशिएंट्स का, तो न्यूमिनेटर में x क्यूब का कोफिशिएंट 3, डिनोमिनेटर में 9 है, तो 3 ओवर 9 कितना हो जाएगा, 1 ओवर 3, तो इसका आंसर 1 ओवर 3। ये फिर भी आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। अब ट्रिक नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं जी। ठीक है जी। ट्रिक नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या है, अगेन ये भी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी प्लस या माइनस हो सकता है, और एक्सप्रेशन में अब अंडर रूट अगर इन्वॉल्व है तो क्या होगा, अगर आपका एक्सप्रेशन कुछ यूं हो कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी ए एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो, तो इसका आंसर क्या होगा, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ p होगा। यानी x का जो कोफिशिएंट न्यूमरेटर में वो लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ p में लिखा जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह अगर लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करे और नेगेटिव विद साइन हो तो फिर वही फार्मूला है, मगर साथ क्या होगा, माइनस आ जाएगा। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी ए एक्स प्लस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है, तो आंसर क्या होगा, एक्सप्रेशन सेम वही है, मगर चूंकि लिमिट
माइनस इन्फिनिटी है तो लिहाजा इसका भी आंसर माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी हो जाएगा। जैसे कि एमसीक्यू नंबर 16 में है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है जी, 3x प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको इसमें ऑप्शन है ए 0, बी इन्फिनिटी, सी 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डी 3 ओवर 2 है जी। तो अगर फार्मूले की तरफ मूव करें तो मेरे पास ए एक्स प्लस बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर था। तो जब कंपेयर करूं तो ए कितना आया 3 और पी कितना आया 4। हमें पी ए और पी ही चाहिए, ठीक है ना। और लिमिट क्या थी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो फार्मूला क्या था ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी। तो ए कितना हमारे पास है 3 और पी कितना था 4। तो क्या होगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो आंसर क्या होगा जी 3 ओवर 2, जो कि कौन सी ऑप्शन है डी ऑप्शन है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा जी, ठीक है जी। अब एमसीक्यू नंबर 17, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 17 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है। चूंकि अब लिमिट माइनस है तो इसके ऊपर वो सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि क्या था माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी। तो अगेन जी कंपेयर करने से हमारे पास क्या आएगा, ए कितना हुआ 1 और बी कितना हुआ 4। अब यहाँ पे इन्फिनिटी जो था वो क्या था नेगेटिव का साइन के साथ था, तो लिहाजा फार्मूला क्या होगा माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ पी। अब ए और पी की वैल्यूज को पुट करते हैं, ए 1 और पी हमारे पास स्क्वायर रूट पी 4 था। तो क्या बना माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज दी 1 ओवर 2 इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 18 और 19 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, खुद ट्राई करना है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ दिया जाता है। अब शॉर्टकट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और एक्सप्रेशन क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है जी। तो इसका आंसर क्या है a माइनस बी ओवर 2। सेम सेकंड फार्मूला भी एज इट इज है, मगर उसमें अगेन जी लिमिट क्या है नेगेटिव है और एक्सप्रेशन में साइन पॉजिटिव है जी। तो इसका आंसर माइनस ए ओवर बी होगा, ठीक है ना। तो एमसीक्यू नंबर 20 क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x है जी। और ऑप्शन में ए 0, बी इंफिनिटी, सी 1 है और डी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, ठीक है ना। तो ये ऊपर फार्मूला से कंपेयर जब करें तो ए हमारे पास कितना आता है 5 और b कितना आता है 3। तो फार्मूला क्या था a माइनस बी ओवर 2। a 5 है b 3 है और ओवर 2 आ गया। तो 5 में से 3 माइनस करो तो कितना आता है 2, और 2 को जब 2 पे डिवाइड किया 1, तो 1 इसका आंसर है, जो कि कौन सी ऑप्शन थी सी ऑप्शन है जी। अब एमसीक्यू नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं जी। एमसीक्यू 21 थोड़ा सा 20 से डिफरेंट है मगर है वैसे ही, ठीक है जी। क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखते हैं। एमसीक्यू क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स है, यानी हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो स्क्वायर रूट में नहीं है। तो इसको कैसे देख सॉल्व करेंगे वो देखते हैं जी। तो एक्सप्रेशन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, जो कि किसके इक्वल कैसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। चूंकि मेरे पास x था उसको स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा जा सकता है ना, लिख दिया जी। और अगेन मजीद इसको क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 0x लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगेन जब इसको फार्मूला के साथ कंपेयर करें तो a हमारे पास 3 और b हमारे पास है 0 आ जाता है जी। तो फार्मूले में वैल्यूज को पुट करो जो कि क्या था a माइनस बी ओवर 2 था जी, ठीक है ना। a कितना है 3 और b कितना था 0। तो 3 माइनस 0 ओवर 2 क्या आंसर आएगा 3 ओवर 2। तो ऑप्शन में देखें तो कौन सी ऑप्शन है जी सी ऑप्शन है जी 3 ओवर 2। हाँ जी,
शॉर्टकट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर की बुक चैप्टर नंबर 8 में ये फार्मूला पढ़ा था बाइनोमियल सीरीज का, जो कि क्या था जी कि 1 प्लस एक्स की पावर n किसके इक्वल था, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन एक्स स्क्र ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन था। मगर हमें ज़्यादातर क्या होगा कि बस फर्स्ट टू टर्म्स चाहिए होंगी, बस टू टर्म्स चाहिए होंगी, जो कि क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, हाँ जी 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स है। ठीक है जी, सिंपल सा फार्मूला आपने याद भी हो चुका होगा, क्या है कि 1 प्लस एन एक्स। तो लिमिट एमसीक्यू नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं जी। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स है। ठीक है जी, और ऑप्शन में जीरो, बी ऑप्शन में बी जीरो लिखा हुआ है, और सी में 1/2 और डी में डज नॉट एग्जिस्ट है जी। ठीक है जी, बी डज नॉट एग्जिस्ट है। तो अगर हम इसको रूटीन के मेथड के साथ करें तो क्या किया करते थे, रैशनलाइज किया करते थे। तो रैशनलाइज करके आपका सॉल्व करने में कम अज़ कम मेरे ख्याल से 1 मिनट तो लग ही जाएगा। ठीक है, तो अगर आप वो ट्रिक अप्लाई करेंगे तो ये मेरे ख्याल से विद इन 30 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर अंदर सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए जी, अपने ट्रेडिशनल मेथड की तरफ मूव करते हैं। पहले लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स है, रैशनलाइज किया। किसके साथ करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वन ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वन है जी। तो ऊपर मेरे पास फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, जो कि 1 होता है, और नीचे दोनों वैल्यूज को हम कंबाइन कर देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो क्या बचेगा जी, 1 प्लस एक्स और साथ माइनस वन, वन वन के साथ कैंसिल हो गया, एक्स बच जाएगा, और एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बचेगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वन है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो जब आप जीरो इसमें पुट करोगे तो आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस जीरो, जो कि 1 होगा, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो 1 प्लस वन 1/2 इसका आंसर, जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, और अगर इसी मेथड को जो ऊपर आपको बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला कहा था उसके साथ करें तो ये काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स है। तो स्क्वायर रूट को पावर में लिखें तो कितनी पावर में लिखते हैं, 1/2। अब इस पे बाइनोमियल का फार्मूला लगाएं, जो कि सिर्फ क्या था, 1 प्लस एन एक्स था, एन यहाँ पे क्या है, 1/2। तो क्या बनता है फार्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस वन, जबकि 1 और माइनस वन आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या फिर बचेगा। ठीक है जी, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, 1/2 एक्स ओवर एक्स, एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, और यही मेथड आप एमसीक्यू नंबर 23 पे भी अप्लाई करें, जो कि काफ़ी टफ लग रहा है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन है, और ओवर में भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस थ्री आ गया। तो इसी को भी इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर फार्मूला याद हो कि 1 प्लस एक्स की पावर n था। जब अगर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस नाइन है। ठीक है जी, इसको सबसे पहले अरेंज किया, तो क्या एक्सप्रेशन बनता है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बनता है। तो 9 की जगह क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 9 को कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे तो क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है जी, क्या कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9 बन जाता है। तो स्क्वायर रूट जब सेपरेट करेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, ये 3 आ जाएगा, बाकी एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनता है जी, कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस थ्री,
ठीक है जी। अब अगेन इस पे अगर पावर में लिखें तो पावर कितनी बनती है 1/2, यानी आपका n कितना आता है 1/2, और जबकि x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो फार्मूला क्या था 1 + nx, जस्ट ये करना है। तो करते हैं तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 1/2 x स्क्वायर और -1 एज इट इज आ गया। और इसी तरह डिनोमिनेटर में अगर फार्मूला अप्लाई करें तो क्या होता है जी कि 1 प्लस, हाँ जी 1 + 1/x² ओवर 9 आ जाता है, और -1, जबकि -1 नहीं था यहाँ पे 3 था, हमने क्या किया 3 को कॉमन ही ले लिया। ठीक है जी। जबकि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 के साथ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है न्यूमरेटर में, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1/2 x² और ओवर जी 3 × 1/2 x² ओवर 9, जबकि 1/2 एक्स स्क्वायर और 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। फिर बचता हमारे पास क्या 3 × 1/9, 9 भी 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/3 है तो 3 ऊपर मूव कर जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा जी। तो अब यही फार्मूला आप लोगों ने अब खुद ट्राई करना है जी MCQ नंबर 24 और 25 के लिए। ऐसे प्रैक्टिस आपके लिए ये छोड़ दिया जाता है, या आप लोगों ने इसको अच्छी तरह करना है। अब ट्रिक नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं जी। क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू कोई भी नंबर हो, चाहे 0 हो या इन्फिनिटी हो, और f ऑफ x की पावर g ऑफ x हो, तो इसका फार्मूला क्या बनता है जी e रेज टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x -1, जो आपका फंक्शन जिसकी पावर थी उसमें से 1 माइनस करना, और जो पावर में था वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी g ऑफ x था। तो फार्मूला क्या है कि e की पावर लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x है जी। जैसे कि आपके पास MCQ नंबर 26 है, जो कि आपकी बुक का ही है 1.3 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन का ये एक पार्ट था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर x। ठीक है जी। ऑप्शन भी दी हुई है, एक ऑप्शन ई है, बी ऑप्शन 1 ओवर ई, सी ऑप्शन -1 ओवर ई, और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस है। ठीक है जी। याद होगा वैसे आपको आंसर इसका क्या था। ठीक है जी। चलिए जी, बहरहाल फिर भी करते हैं, चेक करते हैं। हमारे पास जो आम रूटीन या ट्रेडिशनल का मेथड था वो क्या था कि सबसे पहले हमने वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है ना, कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर 1 प्लस एक्स था, तो इसको रेसिप्रोकल किया था, 1 प्लस एक्स ऊपर हम ले गए और x को नीचे कर दिया, तो फिर क्या होता था पावर का साइन चेंज कर दिया। डिनोमिनेटर में जो x है वो 1 और x के लिए सेपरेट किया, तो सेपरेट करने से क्या होगा जो x ओवर x था ये तो कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिखते थे लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर x की पावर -x है। और याद हो आपका e का फार्मूला कि जो एक्सप्रेशन यहाँ पे हो पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो अब पावर यहाँ पे 1 ओवर x है, जबकि पावर में -x है, तो -x की बजाय क्या होना चाहिए था x होना चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो उसको माइनस को बाहर निकाल दिया। और क्योंकि आपको पता है कि लिमिट हमारी पावर में भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो ये क्या हो गया फिर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 1 ओवर x की पावर x -1 आ जाता है। और ये फार्मूला आपके पास e का, तो e की पावर -1 जिसको आप 1 ओवर e लिख सकते हो। तो क्या कौन सा आंसर या ऑप्शन बनती है, बी ऑप्शन बन जाती है। अगर हम इसको ट्रिक नंबर 7 की तरह सॉल्व करें तो ये काफ़ी इजी हो जाता है जी। ठीक है जी। वो कैसे देखते हैं जी कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x + 1 ओवर x की पावर x है, यानी मेरे पास f ऑफ x क्या है x + 1 ओवर 1 + x है, जबकि g ऑफ x क्या है x है। अगर फार्मूला अप्लाई करें जो कि क्या था कि लिमिट x अप्रोचेस टू सॉरी e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x था, तो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x क्या है x ओवर 1 + x। तो क्या था कि x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x ओवर 1 + x -1 किया और साथ x लिख दिया, और जो ब्रैकेट्स में आपके पास वैल्यू है वो माइनस हो रही है उसका एलसीएम लिया, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बनता है जी क्या कि e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x -1 - x ओवर 1 + x आ जाता है। ठीक है जी। तो x x के साथ क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा -1, और चूंकि बाहर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये
मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बचेगा जी ई, लिमिट e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है। अभी आप लोगों ने ट्रिक नंबर 3 में देखा था कि लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे और मैक्सिमम पावर सेम हो तो उसके कोफिशिएंट की रेशियो का आंसर आ जाता है, जो कि क्या है, न्यूमिनेटर में x कोफिशिएंट -1 है और डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 1 है, तो -1/1 यानी -1 ही आ सकता है। तो अगेन जी e की पावर -1 इसका आंसर, जो कि 1/e लिखा जा सकता है। तो ये मेथड काफ़ी इजी है, ठीक है जी, याद रखना है आप लोगों ने। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 27, ठीक है जी। ये आप लोगों ने इसी फार्मूले ट्रिक नंबर 7 की मदद से सॉल्व करना है। और यहाँ पे बस आपको ये बताता चलूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x ओवर 1 प्लस एक्स, 3x है, और जबकि जी ऑफ एक्स क्या है जी, अगेन x है। फार्मूला आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स हो तो क्या होगा, e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स -1 इंटू जी ऑफ एक्स था। तो आप प्रैक्टिस के तौर पर ये ट्राई करना, देखते हैं जी क्या होगा। अब ट्रिक नंबर 8 की तरफ जो आज, ठीक है जी, 8 की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्या एक्सप्रेशन है, लिमिट x अप्रोचेस टू सी एक्स प्लस ए ओवर एक्स प्लस बी और होल पावर पी एक्स प्लस क्यू हो। तो सिंपल जी इसका आंसर क्या होगा, e की पावर a माइनस बी, ए क्या था न्यूमिनेटर में कांस्टेंट, b क्या है डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है जी, ठीक है जी। ए क्या है न्यूमिनेटर में कांस्टेंट और बी डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, जबकि पी पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है जी, पावर में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है। चलिए जी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं इसको। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर x है जी, ऐसे ही है ना, अभी हमने सोल्व भी किया है, मगर अब इसको ट्रिक नंबर 8 की मदद से सोल्व करते हैं, जो आप देखेंगे कि ये उससे भी ज़्यादा इजी है। अब अगर कंपेयर करें फार्मूले के साथ, तो मेरे पास न्यूमिनेटर में x प्लस ए था, जबकि यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कांस्टेंट मिस है, जो कोई चीज़ मिस हो तो वो जीरो कंसिडर होती है। और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 लिखा हुआ है, यानी मीन के b हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। और p क्या था, पावर में x का कोफिशिएंट, जबकि यहाँ पे पावर सिर्फ x है तो कोफिशिएंट क्या होगा, 1। फार्मूला हमारे पास क्या था, e की पावर a माइनस बी इंटू पी। ए कितना है 0, b कितना है -1 और p कितना है 1। सॉल्व किया तो e की पावर -1 आंसर, जो कि क्या आता है जी 1/e आ जाता है, ठीक है जी। एमसीक्यू नंबर 29, जितना भी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है जी। ये आपने खुद ट्राई करना कि इस पे कौन सा ट्रिक अप्लाई होता है, ठीक है। अब इस टॉपिक का इस लेक्चर का लास्ट जो टॉपिक है जी, कंटिन्यूस फंक्शन। याद होगी आपको कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, कि एक फंक्शन कब कंटिन्यूस था। एक इसकी सिंपल जी कंडीशन है कि आ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी इफ क्या थी, कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ सी, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, फंक्शन का आंसर भी डिफाइंड होना चाहिए और दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। अब एमसीक्यू नंबर 30, जो कि काफ़ी एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। क्या है, एमसीक्यू नंबर 30 कहता है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस टेन एक्स ओवर एक्स और x डज नॉट इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन k और x इज इक्वल टू 0। कहता है अगर ये कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे है, तो बताएं के की वैल्यू क्या आ गई। ऑप्शन में ए ऑप्शन में 3, बी में 4, सी में 0 और डी में क्या है, नन ऑफ दीज है जी, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं, क्या है फंक्शन क्या था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस टेन एक्स ओवर एक्स, ठीक है जी। और x डज नॉट इक्वल टू 0, सेकंड में k और x इज इक्वल टू 0 है। और किस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 0 पे। तो यहाँ पे c क्या है हमारे पास, 0 है। तो जब x की वैल्यू 0 तो फंक्शन क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू k होगा, और x की वैल्यू हमारे पास 0 है, c चूंकि 0 है तो एफ ऑफ c यानी एफ ऑफ 0 k हो जाएगा। अब लिमिट की तरफ मूव करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो इसका मतलब एफ ए x डज नॉट इक्वल टू 0 है। जब x डज नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन कौन सा सिलेक्ट करेंगे, 3x प्लस टेन एक्स ओवर एक्स सिलेक्ट करेंगे,
ठीक है ना। और इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में टू वैल्यूज है, इनके लिए सेपरेट किया, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3x ओवर x, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, जबकि tan x ओवर x एज इट इज रहेगा। जब x को x के साथ कैंसिल किया तो 3 बच गया, प्लस tan x ओवर x साथ आ जाता है। और आपको फार्मूला ऊपर पहले से मेंशन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x हो तो ये किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। और साथ क्या था 3, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, 4 इसका आंसर हो गया। क्योंकि अब ये कंटिन्यूस, ये लिमिट का आंसर आ गया तो कंटिन्यूटी की कंडीशन थी लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c था। ठीक है जी, तो लिमिट का आंसर कितना आया 4, और फंक्शन का आंसर कितना आया k, 4 इज इक्वल टू k, दैट इज k इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो कौन सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। अब लास्ट एमसीक्यू है, और ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। पीछे जितने भी ट्रिक अगेन पढ़े थे उसकी मदद से ही सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है जी, क्योंकि लिमिट इसमें भी इन्वॉल्व है, तो ये आपने करना है। एमसीक्यू क्या है, 31st जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस पी एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी एक्स, और x की वैल्यू -1 से कहाँ तक है, 0 है। और सेकंड है जी 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2, और x की वैल्यू क्या है जी, 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 1 है जी, और कंटिन्यूटी किस पे है, 0 पे है। ठीक है ना, तो यहाँ पे x की यानी c की वैल्यू क्या है, 0 है। जब 0 हो तो कौन सा फंक्शन लेना है, और 0 ना हो तो कौन सा फंक्शन लेना है, ये आप पर है। और इस एमसीक्यू को आपने खुद ट्राई करना है, इन केस नहीं हुआ तो इंशाल्लाह जो लाइव क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। ठीक है जी, और इसी के साथ हम एंड ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।